नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाया गया अध्यादेश का विरोध तेज होता जा रहा है। गुरुवार को बांके बिहारी जी की प्राकट्यकर्ता स्वामी हरदास जी से गुहार लगाने के लिए मंदिर के गोस्वामी, उनके परिवार की महिलाएं, व्यापारी, स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने पैदल मार्च किया। बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुआ यह पैदल मार्च निधिवन पर जाकर खत्म हुआ। गुरुवार को बांके बिहारी मंदिर से एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च शुरू करने से पहले सभी ने भगवान बांके बिहारी जी की आराधना की। इसके बाद इस मार्च में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। यह सभी पैदल मार्च करते हुए शहर की सड़कों से निकले थे। सुनिए, ये बीजेपी वाले नमामि गंगे का पैसा खा गए, अब ये बिहारी जी का पैसा खाने की सोच है। जमुना जी देखो कितनी गंदी है, नाले गिर रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा। ये जमुना जी और गंगा जी गंदी हो गई है, ये नमामि गंगे का पैसा खा गए, अब इनको बिहारी जी का पैसा दिख रहा है। अपने आंखों से देख लो भाई साहब, जमुना जी में नाले गिर रहे, ये व्यवस्था नहीं कर सकते, बस इनको बिहारी जी का मंदिर दिख रहा है, बिहारी जी की दौलत दिख रही है। गंगा जी में और जमुना जी में गिरते हुए नाले नहीं दिख रहे। यही कहना चाहूंगा। 2 करोड़ रुपया कौन खा गया, सीधी सी बात है। आज हमारा बहुत डेली चल रहा है। आज तक 24वां दिन हो गया, पर हमारी कोई सुनवाई तो हो नहीं है और हमारे जारी ये दिनों दिन अंदर चलता रहेगा। और मैं तो ये बात कहना चाहूंगी, बिहारी जी ने शायद हमें यहाँ भेजा हो कि पहले राजा रानी से मिल के आइए, तभी शायद चमत्कार हो सारी चीजों में। और ये जब तक अध्यादेश और यहाँ जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक सरकार हानि करेगी, ये हमारा क्रोध नहीं चलता रहेगा। जी, आज बांके बिहारी मंदिर से निधिवन तक एक रैली का आयोजन हुआ है। देखिए, आज जो रैली निकली है, ये बांके बिहारी जी के जितने भी सेवायत गोस्वामी हैं, मातृ शक्ति है, यहाँ के जितने व्यापारी हैं, जो लोग इन कॉरिडोर पर, जैसे ब्रजवासी जो कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं, उनके द्वारा ये रैली इसलिए निकाली गई कि एक केवल बांके बिहारी तक सीमित नहीं रह गया ये कॉरिडोर और अधिग्रहण, इसकी छाया 197 मंदिरों तक भी पहुंच गई है जो पूरे ब्रजमंडल के हैं। उस ब्रजमंडल में ये सप्त देवालय भी आ गए हैं। इस वजह से ये एक रैली निकाली गई बांके बिहारी जी से, जो सप्त देवालय होती हुई उन सप्त देवालयों को भी जागृत करते हुए कि अभी हम लोगों का नंबर आ रहा है, अगला नंबर आपका है, तो आप सभी सप्त देवालय जागृत हो जाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और एक साथ आ जाइए और एक साथ आकर के इस कॉरिडोर रूपी राक्षस का जो है संहार करिए। जैसे कि जो है भगवान कृष्ण के समय पर अलग अलग राक्षस जो है यहाँ पर आ गए थे और उनका संहार किया गया, और हमारे ठाकुर जी अलग अलग स्वरूपों में, बाल रूप में यहाँ पर विद्यमान है। तो अब ये समय आ गया है कि ये बालक जो है वो अपनी समस्त शक्तियों के साथ में एकत्र हो जाए और एकत्र होकर के यहाँ के ऐसे एक ब्रह्म राक्षस, जो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो ब्रह्म राक्षस थे नहीं, बड़े आदर से, मैं बड़े सम्मान से, चूंकि वो एक ऐसे पद पर आसीन हो गए हैं और मथुरा शहर में रह रहे हैं, और मथुरा शहर में एक उच्च पद को प्राप्त करने के कारण उनके ऊपर कंस रूपी राक्षस विद्यमान हो गया है। उस विद्यमानता की वजह से वो अनाचार कर रहे हैं यहाँ के ब्रजवासियों के साथ में। मैं आग्रह करता हूँ कि मथुरा शहर पुनः, उनसे मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, आपके माध्यम से फिर आदर समेत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय के लिए मथुरा शहर को छोड़िए, पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में, जहाँ भी आपको जगह मिले, कुछ समय इन ब्रजवासियों के साथ वहाँ व्यतीत करिए। यहाँ की रज में, यहाँ की लता पता में, यहाँ के पुनिल के साथ में अपना आलिंगन करिए, तो शायद आपको ब्रज की महिमा जो आप भूल बैठे हैं उसका ज्ञान हो जाएगा। कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपके लिए ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपको सद्बुद्धि मिले और बहुत जल्दी आपको ब्रजवास मिले, आपको कंस की नगरी में ना रहना पड़े। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, उस कंस की नगरी में वो सब ब्रजवासी हैं, लेकिन जो वहां पर उच्च पदों पर आसीन है, कंस केवल वही है, क्योंकि उसी के दुराचार की वजह से उन्हीं के नगर के लोग जो ब्रजवासी थे वो परेशान हुए थे, और आज आपकी वजह से यहाँ पर समूचा ब्रजवासी जो है वो परेशान हो रहा है। उस परेशान का जद केवल वृंदावन छोड़ करके अब समूचा उत्तर पूरा ब्रजमंडल, पूरा 84 कोस जो है उसकी जद में आ गया है। आप किसके लिए ये मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं,
मैं उनको बाबूजी रिप्रेजेंट करता हूं और आज भी करता हूं। मैं नाम नहीं ले सकता हूं उनका, ठीक पर्दे के पीछे हैं, जिस दिन सामने आएंगे तो जरूर उनका नाम भी लूंगा। लेकिन मेरे अभी भी उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया कुछ समय के लिए, चाहे मुझे कुछ भी समझें, वृंदावन वास करिए, गोकुल वास करिए, बरसाना वास करिए, जहां आपको स्थान मिलता हो वहां वास करिए और शयन करिए, ताकि वो जो कंस वाली प्रवृत्ति आपके ऊपर सवार हो चुकी है वो दूर हो जाए। आज पैदल यात्रा के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हमारा साफ है कि हम देखिए, हम अपने पौराणिक चीजों को के साथ में किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज समूचा ब्रजवासी सब लोग एक साथ में हैं। केवल यहाँ पर आने वाली पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है कि गोस्वामी समाज कॉरिडोर नहीं बनना देना चाह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है बागे बिहारी का अधिग्रहण कर रहे थे। अब सब तो देवालय जो है पूरे 197 मंदिर को भी हमारी दृष्टि पड़ चुकी है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरीके का कृत्य ना कीजिए, यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों को उनके ठाकुरों से दूर ना करिए। 197 पे आज का आधिकारिक पुष्टि की है। अगर अधिकारी पुष्टि करी तो क्या उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है वो आपके समक्ष रखा? अगर नहीं रखा तो कोई पुष्टि नहीं, वर्बली कोई बात नहीं, साक्ष्य रखिए। सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट वो पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग पत्रकार हैं, आपको अधिकार है पब्लिक डोमेन में जाकर के एफिडेविट लेने का। जाइए, उनको पढ़िए और फिर बताइए पब्लिक को कि वो जो है 197 मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज कहां से कहां तक आपने यात्रा करी है? बागे बिहारी मंदिर से लेकर के और निधवन राज तक साक्ष्य देखिए सामने प्रस्तुत है, जिसमें ये साक्ष्य है, पूरा एफिडेविट है। इसी तरीके से न्यास जो न्यास बना रहे हैं, जिसको कि प्राइवेट न्यास कह रहे हैं, उसको भी पब्लिक डोमेन में लेकर आइए और बात कहिए कि हाँ, हम अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। एक जनता तक मैसेज तो जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमको तो ये कहा जा रहा है कि हम पब्लिक के हित की बात नहीं कर रहे हैं। किस पब्लिक की हित की बात करें? जो लोग वहाँ 6-6 घंटे लाइनों में कॉरिडोरों में लगे हुए हैं, जो लोग जल चढ़ाने के नाम पर भी पैसे दे रहे हैं, जिन लोगों को इतर चढ़ाने का और बेलपत्र चढ़ाने का अधिकार नहीं है, जिन लोगों की वजह से 24-24 घंटे जो है रामलला खड़े हुए हैं, हम ऐसी पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं। यहाँ जो व्यक्ति भाव से आ रहा है, ठाकुर जी की सेवा के भाव से आ रहा है, उसका सहृदय स्वागत है। वो ठाकुर जी के लिए कष्ट भी सहेगा, ठाकुर जी के हित की बात भी कहेगा। और जो लोग यहाँ केवल रील बनाने के लिए आ रहे हैं, तो हम भैया उनसे हाथ जोड़ते हैं, ये पर्यटन क्षेत्र नहीं है, हम इसे पर्यटन क्षेत्र बनने भी नहीं देंगे। ये एक पौराणिक क्षेत्र है, ये ठाकुर जी की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर वही लोग आवे जो ठाकुर जी के भाव से आ रहे हैं। मेरा नाम पंडित अजय शर्मा है और मैं पुरोहित समाज को विरोध करता हूँ। आज किस तरीके से विरोध व्यक्त किया है? हम जो विरोध कर रहे हैं, आज पूरे वृंदावन के वासी और पुरोहित समाज के लोग भी, गोस्वामी समाज के लोग भी और सनातनी भी, जो वृंदावन के मूल ब्रजवासी हैं, ब्रजमंडल के सभी आज इसमें खड़े हुए हैं और आज इसका पूरी जोर से विरोध कर रहे हैं कि और ताकि जो अधिग्रहण किया जा रहा है मंदिर का, वो अधिग्रहण का हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारी सनातनी सरकार है। योगी जी हमारे सनातनी है, हमें इस सरकार पर पूरा भरोसा है। वो कोई प्रकार से अधिग्रहण नहीं करेगी और ना कोई न्यास बनाएगी। अगर न्यास बनता भी है तो वो गोस्वामी या सेवाई समाज के द्वारा ही बनना चाहिए, उन्हीं की सहमति से बनना चाहिए। हमारा एक मतलब है सीधा, भाई पुरोहितों की, पुरोहित समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। सन 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड बना दिया गया, परंतु आज तक पुरोहित कल्याण बोर्ड का चयन नहीं हुआ। मैं तुरंत योगी जी को कहता हूँ कि वो माननीय वृंदावन का किसी प्रतिनिधित्व को देकर के और पुरोहित कल्याण बोर्ड का तुरंत चयन किया जाए, ताकि गोस्वामी, पुरोहित, पंडा, इन सबकी समस्याओं का हल किया जाए। आज वृंदावन का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वृंदावन सूना है, वृंदावन बिल्कुल विधवा हो गई है। जब वृंदावन का एक प्रतिनिधि नहीं है जो जिससे हम कह सकें, ना तो यहाँ का मेयर है, ना यहाँ का सांसद है, ना यहाँ का विधायक है, तो वृंदावन वाले जाए कहाँ? तो इसलिए कोई भी प्रतिनिधित्व वृंदावन को दिया जाए। और जहाँ तक कष्टकर जो बात आ रही है, हम खंडन करते हैं। ये केवल गोस्वामियों की सहमति से होना चाहिए। गोस्वामी का मतलब सेवाएं,
जो सेवाएं थे हर मंदिर के, उनकी पूजा परंपरा उससे किया जाए और पुरोहित समाज के लिए कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण बनना चाहिए, ताकि जो पुरोहित है वो भी अपनी जीवन यापन सुरक्षा से कर सके। इसलिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का तुरंत गठन किया जाए, जो 2022 में गठित हो गया, उसका चयन किया जाए। जी, माननीय व्यक्ति को पुरोहित कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। यही किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, किसकी घिसाई का प्लान है? टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले भी 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।